पॉलिटेक्निक में गलत ब्रांच चुनना मतलब कि रिग्रेट पछतावा। आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जिस तरीके से अगर आप पॉलिटेक्निक में ब्रांच चुनते हो जिससे आपको बाद में पछतावा नहीं होगा, कि आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने गलत पॉलिटेक्निक कर लिया, हमें नहीं करना चाहिए था। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, बस आप वीडियो को ध्यान से रखिए। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि हर किसी के लिए बेस्ट ब्रांच सेम नहीं होती है। मतलब कि हो सकता है कि मेरे लिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल बेस्ट हो, ज़रूरी नहीं कि आप लिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल बेस्ट है। हो सकता है आपके लिए सिविल बेस्ट हो, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी आपके लिए बेस्ट हो, या एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट हो। मतलब कि हर किसी की कुछ क्वालिटीज़ होती है, स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ विशेष गुण होते हैं, वो उस व्यक्ति को यूनिक बनाते हैं, एक अलग पहचान देते हैं। तो हमें उसे पहचानना है ना। तो ये समझना है कि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसके लिए वो कोई बेस्ट ब्रांच है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वही हो सकता है दूसरी हो सकती है और वो भी हो सकती है ना। समझिएगा, रुचि यानी कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ब्रांच को चुनने जा रहा है तो उसमें देखो कि इंटरेस्ट आपका है या फिर नहीं। दूसरी चीज़ एबिलिटी, योग्यता, कि आप उनके सब्जेक्ट उस ब्रांच को सही से स्टडी कर सकते हो या फिर नहीं, कुछ बेहतरीन काम कर सकते हो या फिर नहीं, ये देखनी है। आपको अपने अंदर की योग्यता को परखना है। इसके अलावा भैया बढ़िया कॉलेज, मतलब जहाँ से करने जा रहे हो उसमें उस ब्रांच की पढ़ाई सही तरीके से होती या फिर नहीं, प्रैक्टिकल की सुविधाएं यानी कि जो लैब्स हैं वो अच्छी हैं या नहीं, टीचर्स अच्छे उस स्पेशली उस ब्रांच में हैं या फिर नहीं, ये भी देखना है। साथ में करियर का गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिविल की। देखो, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कब बेस्ट है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, मतलब कि आप गवर्नमेंट जेई बनना चाहते हो, सरकारी जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, देन आपके लिए सिविल बेस्ट है। साथ में कंस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें काम करना पसंद है, देन सही है। साथ में साइट जॉब्स यानी जो साइट वाली होती हैं, जो फील्ड वाला काम होता है, वो वाला काम करना पसंद है, देन आपके लिए सिविल का डिप्लोमा सही है, आप कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल का डिप्लोमा कब सही है? अगर आपका इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, जो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, इनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, प्रोडक्शन में है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, कई सारे फील्ड हैं मैकेनिकल से रिलेटेड, मतलब कि जहाँ पर इक्विपमेंट, उपकरण बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं, है ना। तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है देन मैकेनिकल आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल किसके लिए बेस्ट है? अगर आपको बिजली के क्षेत्र में, पावर के सेक्टर में, अब देखो आज का समय ऐसा समय है ना, हर एक चीज़ लगभग पावर से ही चल रही है। सरकारें भी पावर से चल रही हैं और पूरे देश में जो सुविधाएं, सेवाएं हैं वो भी पावर से चल रही हैं। भैया कोई ना कोई इक्विपमेंट है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको पावर चाहिए। अब तो बाइकें भी इलेक्ट्रिसिटी वाली आने लगी हैं, स्कूटी, बहुत सारी चीज़ें है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो रही हैं। तो ये जो सेक्टर है ग्रोइंग है, ठीक है, ये कम नहीं होने वाला है, ये भी बढ़ने वाला ही है, ठीक है। तो अगर आपका पावर सेक्टर में इंटरेस्ट है देन आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। सोलर एनर्जी में, ठीक है, सोलर सिस्टम में, गवर्नमेंट जॉब, जो सरकारी नौकरियां हैं, ये आपका गोल है, देन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आप कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें सीएस या फिर आईटी की, तो समझो, देखो, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जॉब्स चाहिए, सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करना है, कोडिंग स्किल्स आपके पास है या फिर कोडिंग आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो, इंटरेस्ट है ना, आईटी सपोर्ट में काम करना है, देन आपके लिए सीएस या फिर आईटी, मतलब सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके लिए ये डिप्लोमा बेस्ट रहेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, कोर इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सिविल होती है ना, इनमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हो एज अ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में, जैसे आपने डिप्लोमा पास किया और प्लेसमेंट हो गया, है ना, तो क्या होता है 12 से 20,000 रुपये, 22,000 रुपये, इस रेंज में आपकी सैलरी रहती है। ये आपकी इनिशियल सैलरी होती है, ये आपकी इनिशियल सैलरी होती है, मतलब कि प्रारंभिक वेतन होता है, कि स्टार्टिंग होता है। और भैया क्या होता है, एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी आपकी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें सीएस या फिर आईटी की, तो भैया इस सेक्टर में 15 से 25,000 रुपये इनिशियल सैलरी आपकी होती है। डिपेंड करता है किस कंपनी में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, इस पर भी काफ़ी मैटर करता है। ये प्राइवेट सेक्टर के, ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट सेक्टर की सैलरी है, मतलब कि आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो, है ना, डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद, तो ट्रेनिंग का पीरियड मान लो आप एज अ ट्रेनिंग भर्ती होते हो तब का होता है,
12 से 18, 20 इस रेंज में, ठीक है। और एक्सपीरियंस होने के बाद 20, 22, 25, 30 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर की, तो अगर आप गवर्नमेंट जेई बन जाते हो तो देखो इसमें क्या होता है, जेई में भी स्टेट जेई और सेंट्रल जेई 2 प्रकार की पोस्ट होती है। मतलब कि जो राज्य सरकार के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की बिजली विभाग में या फिर कोई सिंचाई विभाग में, जल निगम में, इनमें भर्ती निकलती है, या फिर पीडब्ल्यूडी में इनमें भर्ती निकलती है स्टेट वाली। इनमें सैलरी होती है इनहैंड सैलरी, प्रारंभिक सैलरी जो होती है जूनियर इंजीनियर की वो 35 से 50 हज़ार रुपये होती है स्टार्टिंग। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की, मतलब कि अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करते हो या फिर सेंट्रल जेई की कोई दूसरी पोस्ट पाते हो, दूसरा कोई एग्ज़ाम दे करके, देन आपकी सैलरी 45 से 65 हज़ार रुपये प्लस होती है स्टार्टिंग में। और 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो जो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ होंगे, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, उनकी सैलरी 1.5 गुना 2 गुना या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है 8वां वेतन आयोग लगने के बाद, ठीक है। और जब यह सेंट्रल का बढ़ेगा तो स्टेट का भी बढ़ेगा, है ना। देखो सेंट्रल का बढ़ता है, साथ में स्टेट्स भी अपनी जो सैलरी है वो बढ़ाते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम है। अब देखो क्या करना है, आपको इंटरेस्ट चेक करना है कि कोडिंग में इंटरेस्ट है या फिर मशीन में इंटरेस्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन निर्माण वाले कार्य में। देखो कहीं पर हाईवे बनने हैं, ठीक है, कहीं पर बिल्डिंग बननी है, ब्रिजेस बनने हैं, मतलब पुल बनने हैं, कई प्रकार के काम होते हैं। सोसाइटी डेवलप हो रही है, सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, वहाँ पर काम किसका होता है, सिविल का होता है। और मशीन सेक्टर में काम करना है देन मैकेनिकल बेस्ड है। कोडिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर पर काम करना है, देन आपके लिए ये बेस्ट है। जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है बिल्कुल, है ना, प्रोग्रामिंग करनी है, देन आपके लिए ये सही है कंप्यूटर साइंस। तो इंटरेस्ट चेक करना है। साथ में भैया करियर गोल की, भैया जाना कहाँ है, क्या करना है, तो सरकारी नौकरी चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी आपको चाहिए या फिर बीटेक करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप चुनोगे। और कॉलेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, गवर्नमेंट में भी कई सारे ऐसे होते हैं ना, कुछ बढ़िया वाले होते हैं, कुछ बहुत बढ़िया वाले होते हैं, कुछ उससे भी बढ़िया वाले होते हैं। तो कुछ प्रीमियर जो कॉलेज है वहाँ से करते हो, है ना, अच्छे कॉलेज से करते हो, उसका तो फ़ायदा क्या रहता है भैया। देखो साथ में देखो वहाँ का जो प्रशासन है ना, या फिर पढ़ाई लिखाई का सिस्टम, वो भी बढ़िया स्ट्रांग रहता है। और प्लेसमेंट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाए। देखो जहाँ पर सुविधाएं अच्छी है, साथ में नियम भी सकते हैं, फिर पढ़ाई भी अच्छी है, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि आपको फाइनल ईयर से ही कंपनी अपने यहाँ ले जाने के लिए आने लगती है ना। ऐसा होता है अगर आप किसी बढ़िया कॉलेज से करते हो। प्राइवेट से भी कर सकते हो, प्राइवेट में भी जहाँ पर बढ़िया सुविधाएं हो, अच्छा कॉलेज हो, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम रहती है, सुविधाएं अच्छी रहती है, ठीक है। बस प्राइवेट देखो, प्राइवेट से तुलना ना करो हर चीज़ में, लेकिन कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हो, दोनों सही होते हैं, बस स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के। कुछ गवर्नमेंट में भी वैसे हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट में भी वैसे हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट में भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं बिग मिस्टेक्स के बारे में, मतलब कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, भैया अपने दोस्त की नकल कर ली कि वो सिविल ले रहा है तो मैं भी सिविल ले लूँ। ब्रांच चुनने में कुछ क्या करते हैं, ट्रेंड फॉलो करेंगे, इसका ट्रेंड चल रहा है, सिविल का चल रहा है, मैकेनिकल का चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का चल रहा है, वो मैं ले लूँ। ये भी सही तरीका नहीं है। या फिर सैलरी देख कर इसमें सैलरी ज़्यादा कम है, अरे भाई सैलरी होगी कम ज़्यादा, लेकिन अगर आप अच्छा कर पाओगे तभी तो मिलेगा। तो सबसे पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कहाँ तक जाना है, क्या गोल है, उस हिसाब से आप चुनो और अच्छे तरीके से काम करो, सीखोगे कहीं पर भी, है ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो इंटरेस्ट, गोल, कॉलेज, स्किल, ठीक है। केवल डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, स्किल भी चाहिए, काम करना होगा। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आपके पास जॉब की कमी नहीं होगा, इंडिया में जॉब करो या फिर इंडिया के बाहर करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्या सही लगेगा, कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो, कमेंट में अपनी ब्रांच का नाम, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, अपनी ब्रांच का नाम ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, जितना जल्दी हो सकेगा हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे।